अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज का व्लॉग पूरा देखिएगा। आज के व्लॉग में बड़ी मज़े की चीज़ें होने वाली हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ हमारे साथ भी मोए वाला सीन हो गया था। तो यहाँ तो ख़ैर मैं जा रही थी ऐसे ही कुछ छोटी मोटी शॉपिंग के लिए, और बरसा की और अनाया की तैयारी देखें। ये घर में ही ये लोग खेल रहे थे, और जब इन्हें पता चला माँ बाबा जा रहे हैं तो ये इसी होलिये में हमारे साथ आ गए। बैग्स वैग्स ना अलाया और बरज़ा ने पहले ही लिए हुए थे। तो मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी आउटफिटर से। यहाँ पे बरज़ा जो है ख़ुद स्टेयर से नहीं उतरी, उसकी ज़िद थी कि बाबा या माँ मुझे नीचे लेके आएँ, तो इसलिए खड़ी हो गई थी। तो ये यहाँ पे मैं आउटफिटर्स पे हूँ। आउटफिटर्स पे मुझे अपने लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, मैंने वो ली। सेल थी खैर काफ़ी टाइम से यहाँ पे, तो मैंने सेल में विज़िट नहीं किया आउटफिटर्स। तो अब तो कुछ था ही नहीं, न्यू अराइवल था जिसमें अच्छी चीज़ें थी जो मुझे अच्छी लग रही थी। सेल में तो सब एंड था तकरीबन। और फिर ये हो सकता है कि जब लेडीज़ जो हैं मतलब वैसे ही कुछ लेने आई हों और वो अपने मतलब की चीज़ें जो हैं वो ना देखें, तो फिर मुझे अलाया बरज़ा के ड्रेसेस देखने थे। रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, ईद के लिए। तो बस वही देख रही थी एथनिक पे कि अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं ले लूँ। यहाँ पे अलाया बरज़ा की फुल लड़ाई हो रही है, बहुत लड़ाई होती है दोनों की। वहाँ भी किसी बात को लेके इनकी लड़ाई हो गई थी, तो एक दूसरे को इतना मारती पीटती हैं ये लोग। तो यहाँ पे बस ये था कि हमें ये राइड लेनी है। और फिर अलाया की बरज़ा के एथनिक में मुझे नहीं फ़िलहाल समझ आ रहे थे। मुझे था अगर सेल होगी तो इनकी शलवार कमीज़ लेना होती है, सेल में से मुझे कुछ मिल जाएगा। तो सेल तो नहीं थी, जब मुझे रेगुलर प्राइस में लेना है तो फिर मैं ये प्रेफर करती हूँ मैं ईद के डेज़ में ही हूँ, लाइक रमज़ान में ही लूँ। जो आखिरी अशरा होता है ना, ज़्यादा मेरी शॉपिंग उन्हीं डेज़ में होती है। यहाँ से जाहिद ने अपने 2 ड्रेसेस लिए थे, जीवा नामी कोई ब्रांड था। तो अच्छे खैर इनके काफ़ी अच्छे ड्रेसेस हैं। फैब्रिक बहुत अच्छा है और कलर थीम वगैरह भी बहुत अच्छी है, मुझे अच्छे लगे इनके ड्रेसेस। उसके बाद सामने ही सना सवीनास था, मैंने सोचा वहाँ से कुछ देखती हूँ। उनकी सना सवीनास की सेल्स में तो हमेशा उन लोगों ने बहुत ही बेकार चीज़ें लगाई होती हैं, कभी भी कुछ समझ नहीं आया। फिर जे डॉट पे जाके देखा, वहाँ भी जो ड्रेसेस डिस्काउंटेड थे वो मतलब कुछ अच्छे नहीं थे, नहीं कुछ समझ आया। तो फिर मैंने खाड़ी से अपना एक ड्रेस लिया और फिर हम लोग वापस आ गए, और रात में हमारा डिनर था मेरी अम्मी की तरफ, हमें फिर वहाँ जाना था। अच्छा, खाड़ी के जो वन पीस प्रिंटेड सूट है ना, वो मुझे आजकल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और रीज़नेबल होते हैं, इतने कॉस्टली भी नहीं होते। क्योंकि हम लोग जो है ना मोस्टली मोस्टली क्या हमारा होता है, ये हम लोग स्टिच लेते हैं, स्टिच नहीं करवाते, रेडी टू वेयर ही कपड़े लेते हैं। तो उनका भी ये होता है, पहले लो फिर टेलर को दो, और फिर ये होता है फिटिंग भी समझ में नहीं आती, तो बेहतर यही है हम रेडी टू वेयर लेके जो ड्रेसेस हैं वो वेयर कर लें। और फिर चाय पीनी थी, हस्बैंड ने चाय क्या वेट कर रहे थे, काफ़ी वेट करवाया। स्क्वायर वन में नीचे जो कैफ़े है, हमें चाय के लिए काफ़ी वेट कर, तकरीबन आधा घंटा तो वेट करना पड़ा सिर्फ चाय के 2 कप्स के लिए। तो काफ़ी देर बैठे रहे, इनकी टीचर घर में वेट कर रही थी सिपारे की। फिर उनका भी ऑफ़ करवाया कि मुझे पता नहीं था इतना टाइम लग लग जाएगा, इनको बस ऐसे ही साथ लेके आ गई, वरना मेरी कोशिश यही होती है ये लोग घर पे ही रुके हैं ना। मेरी बेटी बरज़ा जो है ना, ये बहुत वीक है, इसे कुछ भी पहना दो ना, इसके सारे ड्रेसेस जो है ना शोल्डर से नीचे ही आ रहे होते हैं। तो ये जब ड्रेस मैंने इनको पहनाया ना, हस्बैंड से यही सुनने को मिला, तुमने ये इनके लिए क्यों? ये मैंने ऑनलाइन इनके मंगवा लिए थे, मुझे अच्छे लगे थे। ड्रेसेस तो अच्छे हैं पर अलायक पे तो सूट करता है, लेकिन बरज़ा जो है ना वो बहुत वीक है। तो इस पे तकरीबन जितने भी स्लीवलेस पहना लूँ, हाँ, मतलब इस तरह के ड्रेसेस ना उसके शोल्डर लटक लटक के नीचे ही आ रहे होते हैं। इस पे टी शर्ट जो है ना वो ज़्यादा सूट करती है। तो यहाँ पे बस हमारा ये शॉपिंग तकरीबन हमारी एंड हो चुकी थी। फिर अम्मी की तरफ हम लोग गए। यहाँ पे एक बहुत मज़े का सीन हुआ था हमारे साथ। अम्मी की तरफ डिनर था, तो काफ़ी सारे लोग जो थे ना इनवाइटेड थे, लाइक मेरी जो भाभियाँ थी उनके पेरेंट्स, तीनों 3 भाभी हैं माशाल्लाह मेरी, और तीनों के पेरेंट्स। तो घर पे एहतमाम किया था काफ़ी सारी चीज़ों का। इन लोगों ने खाना मतलब बाहर से ही ऑर्डर किया था, और घर पे अम्मी ने
साग और मकई की रोटी मतलब साथ रेडी कर रही थी। ठीक है, तो ये तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम है, खाने का वेट हो रहा है, बर्तन वगैरह भी बाहर निकाल दिए हैं। ठीक है, तो यही था कि खाना आएगा, खाने का ऑर्डर दिया हुआ था एक दिन पहले। लेकिन फिर हुआ कुछ इस तरह से कि जब पूछा मतलब कि खाना अभी तक क्यों नहीं आया, तो पता चला कि जहाँ खाने का ऑर्डर दिया हुआ था वो लोग समझे कि नेक्स्ट डे का ऑर्डर था, आज का नहीं था। तो ये एक थोड़ा सा क्या बहुत ही ज़्यादा बैड सीन हुआ, और काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए थे, लाइक 30 से अबव पर्सन्स थे। तो पर इतने सारे लोगों का खाना एकदम फिर बग़ैर ऑर्डर के बाहर से लाना थोड़ा मुश्किल था। खैर हो गया ये सीन, फिर हम सब बाहर गए और फिर बाहर से खाना खाया। तो ये थोड़ा वो मोए मोए वाला सीन हो गया था। तो हो जाता है कभी बार इस तरह, लेकिन बेहतर यही रहता है अगर इस तरह से कोई इवेंट वगैरह हो या घर में इस तरह गेट टुगेदर हो, तो अगर हम जहाँ ऑर्डर दे रहे हो एक दफ़ा दोबारा ना कंफर्म कर लेना चाहिए। लेकिन कंफर्म नहीं किया दोबारा, या किया था उनकी समझ में नहीं आया। तो बहरहाल खाना जो है घर पे वक्त पे नहीं पहुंचा। तो मकई की रोटी जो है खैर साग के साथ सबको बहुत अच्छी लगती है। वो था कि बना रही थी कि हम बना के हाँ, मतलब ले जाते हैं वहाँ पे, ट्राई कर लेंगे अगर किसी ने खानी हुई। तो 2-3 बनाई थी, बनाने नहीं दे रहे थे, देर हो रही थी क्योंकि जहाँ खाने के लिए जाना था वहाँ भी खैर काफ़ी टाइम लगना था, पर्सन्स थे तो फिर ऑर्डर देते और ये सारी चीज़ें। तो फिर बस जल्दी जल्दी हम लोग सब जो थे वो बाहर के लिए रेडी हुए। मतलब सबको यही पता था कि घर पे ही है डिनर। तो मैंने इनकी कोई जैकेट्स वगैरह नहीं लेके आई थी, तो बाहर तो ठंड थी अलाया बरजा की, और सलार के लिए मैंने कोई टोपा वोपा नहीं लिया था, मैं घर के हिसाब से ही आई थी। तो यहाँ पे सब लोग जो हैं अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ रहे हैं। फिर हम लोग रवाना होंगे। और ख़ैर मज़ा तो बहुत आया, लेकिन ये एक सीन था, सोच सोच के हंसी भी आ रही थी और मज़ा भी आ रहा था। बस ये था, इसी बहाने हम सब बाहर आ गए और सब ने खाना खाया। लेकिन मज़ा आया खाना खा के। और यहाँ पे हम ना भाभी मेरी